क्वेश्चन की, जो है हमारा कि कोई सब्सटेंस है जो है C4H10O, जो यील्ड करता है ऑक्सीडेशन के ऊपर ये, ठीक है, यानी कि C4H8O, विच गिव ऑक्सिन, जो देता है ऑक्सिन जब वो रिएक्ट करेगा, ठीक, एंड ए पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, एंड देन ऑल्सो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट भी देगा, ठीक है, तो ये दे रहा है पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। फिर कह रहे हैं कि ओरिजिनल सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद कॉन्सेंट्रेट H2SO4 gives C4H8, ठीक, द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड बता दो भैया, सिर्फ और सिर्फ ये बता दो कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन जब भी तुम्हारे पास आए तो इनको सॉल्व करने के ना एक से ज़्यादा तरीके होते हैं, तो ये तुमको यहाँ पर समझना पड़ेगा कि वो एक से ज़्यादा तरीके कौन कौन से हैं, या फिर हम इनको किस तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, तो लेट्स बिगिन विद दैट आइडिया कि भाई कितने और तरीके हैं। उससे पहले हम एक बेसिक तरीका देखते हैं जो बहुत ज़रूरी है, ठीक। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सिन और पॉजिटिव टेस्ट की, आयोडोफॉर्म टेस्ट की, तो इसका मतलब इसको या तो होना चाहिए एल्डिहाइड या होना चाहिए कीटोन। तो पहला आइडिया तुमको ऐसा लगाना है, तो इसका मतलब ये जो होगा ये होगा अल्कोहल, ठीक। अल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन करवा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, या तो एल्डिहाइड मिल रहा है या फिर कीटोन मिल रहा है, ठीक। अब सवाल उठता है कि भाई ऑक्सिन जो देते हैं एल्डिहाइड भी दे देते हैं और कीटोन भी देते हैं, तो यहाँ पे ऑक्सिन वाला केस जो हो गया पास हो गया किसके साथ, दोनों के साथ। बट जब हम आयोडोफॉर्म टेस्ट की बात करें तो आयोडोफॉर्म टेस्ट के केस में जो कंडीशन होती है वो ये होती है, ये होना चाहिए मेथाइल कार्बोनिल ग्रुप, ठीक, तभी आयोडोफॉर्म टेस्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करें एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर इन 4 कार्बन के साथ अगर हम इसको ले लूँ तो यहाँ पर ये बन के आएगी क्या, देख लेते हैं। ये 2 है, ये CH2 है, और यहाँ पर होगा ये एल्डिहाइड होगा। कीटोन की क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, तो कीटोन की इस कंडीशन में ये 2 ही है, ठीक, पॉसिबिलिटी है ये। तो इसका मतलब कीटोन जो है यहाँ पर वो क्वालिफाई कर रहा है कौन सी कंडीशन, ये सी वाली कंडीशन, ठीक। लेकिन एल्डिहाइड के केस में ये कंडीशन हम कुछ भी कर लें, लेकिन ये सी वाली कंडीशन जो है यहाँ पर H आने की वजह से ये कंडीशन क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड तो नहीं होगा, तो फिर ये क्या होगा, ये होगा कीटोन, ठीक है। अब कीटोन है, इसके बाद यहाँ पे बोला है कि भाई जो ये ओरिजिनल कंपाउंड था जो आपने लिया था, अगर मैं इसका क्या करा देता हूँ, रिएक्शन करवा देता हूँ किसके साथ, H2SO4 के साथ, तो हम सब जानते हैं H2SO4 के साथ क्या होता है, तो यहाँ पे होता है डिहाइड्रेशन, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, और जब वाटर मॉलिक्यूल निकलता है तो वहाँ पर फॉर्मेशन होता होगा डबल बॉन्ड का, ठीक। तो डबल बॉन्ड का अगर फॉर्मेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है C4H8, यानी कि यहाँ से निकल रहा है क्या, H2O मॉलिक्यूल का रिमूवल हो रहा है, तो दैट व्हाट वी गेट। अब सवाल उठता है कि ये पॉसिबिलिटी किसके साथ है, ये हमको समझना पड़ेगी। तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट से क्यों ना इसकी शुरुआत करें, तो पहला हमको रिएक्टेंट दे रखा है ये, ऑलराइट। अगर तुम इसका ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको मिलने वाला है कि ये जो पूरा ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्डिहाइड में। मैं दिखाता हूँ 1 मिनट कैसे। CH2 ये C है, एक H ये है, एक H ये है, और एक OH है ये। चलो मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे तरीके से बनाता हूँ, ठीक। अब जब भी हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज इटसेल्फ कॉल्ड डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, यानी कि यहाँ पर क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमको जो करेक्टर होगा वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक तो बॉन्ड ये टूटेगा, एक बॉन्ड ये टूटेगा, तो ये 2 बॉन्ड टूटेंगे तो यहाँ से निकल जाएगा H2। अब बचा जो भी वो लिख दो, CH3 CH2 CH2, और यहाँ पे आ जाएगा H, और ये आ गया, यानी कि यहाँ से जो मिलने वाला हमको प्रोडक्ट है वो है एल्डिहाइड। इस कंडीशन में हमको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड। तो ऑफकोर्स ये तो ऑप्शन है नहीं, तो ये ऑप्शन तो हमारा आउट ऑफ कंडीशन पहुंच गया खुद ही, ठीक है। आगे हम अगर फर्दर बात करते हैं तो हम देखते हैं हम दूसरी वाली कंडीशन, दूसरी कंडीशन में हमको दिया दूसरा अल्कोहल ACH3 CH, और इसी से जुड़ा है हमारा OH। चलो मैं और साफ करके बनाता हूँ इसको, जिससे हमको इसको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। ओके, ये है C, एक H ये है, एक ये है O, और ये है H,
ठीक, यहाँ पर आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH3। इन सच कंडीशन जब हम ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा भाई, डिहाइड्रोजनेशन होगा, डिहाइड्रोजनेशन होगा। और जब हम इसका डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं तो एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, एक बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, तो हमारे पास जो बन के आया वो बन के आया CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 और ये आ जाएगा CH3। यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बन के आ रहा है कीटोन, क्या इस कीटोन के पास ये मेथाइल कार्बोनिल ग्रुप है? तो ऑफ कोर्स इसके पास मेथाइल कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, मेथाइल कार्बोनिल ग्रुप तो हो गया इसके पास, तो इसका मतलब ये क्या आइडोफॉर्म टेस्ट देगा? तो ऑफ कोर्स ये क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। आइडोफॉर्म टेस्ट में होता क्या है हम ये भी देख लेते हैं। तो आइडोफॉर्म टेस्ट में होता है ये, यहाँ पे लेना पड़ेगा तुमको I2 और साथ में ले लोगे तुम क्या, यहाँ पे ले लोगे NaOH। ठीक, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और पहले बनाते हैं NaOI, और ये जो हाइपो प्रोडक्ट बना है यही रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन के आएगा CHI3। कैसा होता है, येलो कलर का, येलो PPT कह सकते हैं इसको। और इसके बाद क्या होता है, साथ में जो बन के आया है वो बनेगा ये CH3 CH2, और फिर ये सा वाला जो था ये बना लेगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बन के आएगा ये एसिड, एसिड का सॉल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये प्रोसेस बन गई। अब इसके अंदर हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट आया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप। अगर हम यहीं पे रिएक्शन करवा दें इसकी ऑक्सीजन से, NaH2OH, ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा ये होगा कि भाई ये सारा जो ग्रुप है ना, ये पूरा का पूरा वो इसके H2 से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और बन के क्या आ जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड NOH, यहाँ पे आएगा फिर CH2 और ये आ जाएगा CH3, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन। चलो ये भी क्वालिफाई हो जाएगा इसके साथ, ये एल्डिहाइड के साथ भी क्वालिफाई करता है। अब दूसरी चीज जो इसके साथ देखनी थी वो देखनी थी हमको H2SO4 के साथ गर्म करने पर। यहाँ पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये OH ग्रुप पूरा का पूरा, ये OH ग्रुप, लेट मी चेंज द थिंग्स, मीडियम इरेजर लेते हैं हम, स्ट्रोक इरेजर, ठीक है, कम ऑन बडी, ठीक है, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है बस। अब क्या करना होता है कि यहाँ पे एक H लगा देना है बस, यूं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें अल्फा बीटा एलिमिनेशन जैसी कंडीशन है, तो जैसे ये सा वाला अल्फा है और ये बीटा है, तो इस अल्फा बीटा के केस में क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ से OH निकल जाएगा, और ये निकलेगा तो इसकी वजह से यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है किसका, वाटर मॉलिक्यूल का, कुछ इस तरीके से। ठीक है, H डबल यहाँ पर आ जाएगा H, ये आ जाएगा CH3 और साथ में निकल जाएगा H2, तो ये बन गया तुम्हारा एल्कीन, और ये स्टेबल एल्कीन है, दैट्स वाई ये सारी क्वालिफाई कर रहा है सारी कंडीशंस को। ठीक, तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर वो आंसर है बी वाला। ठीक, क्या टर्शरी करेगा, नहीं, इसका तो ऑक्सीडेशन ही नहीं होता। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ईथर है, हम पहले बात कर चुके हैं, ये है अनरिएक्टिव, यानी बहुत ज़्यादा लेस रिएक्टिव है। ऑक्सीडाइज तो होने की बात अलग की बात है, वो हम बहुत हाई कंडीशन में लेके जाएंगे तब होगा, लेकिन हमको इतना हाइप नहीं पहुँचानी है किसी भी चीज़। ओके, ऑल द बेस्ट। अगर क्वेश्चन में कोई चीज़ जो अभी तक समझ में ना आई हो तो एटलीस्ट तुम पूछ सकते हो, वी कैन डिस्कस अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।